यहाँ से वार्ड नंबर 42 से बीजेपी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले हम ये जानेंगे सर आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महेंद्रकांत सक्सेना उर्फ मुकेश सक्सेना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 42 से टिकट देकर मुझे एक कार्यकर्ता को टिकट देकर मुझे सम्मानित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद देता हूँ। अब आप हमें ये बताएं कि जो कि वार्ड नंबर 42 से तो बीजेपी के टिकट से खड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ के विकास के अहम मुद्दे क्या रहेंगे? मेरा अहम मुद्दा है, मैं चाहता हूँ कि वार्ड बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी आदमी अंधेरे में ना रहे और कहीं भी कीचड़ ना फैले और कहीं पे भी कमी है अगर लाइट की, रोशनी की, सीसी सड़क की, सीवर लाइन की, इन सब काम यह काम मेरे सारी प्राथमिकता पर होंगे। तो आप यहाँ जो कि आप नगर पालिका के द्वारा जो कि वार्ड मेंबरी के आप चुनाव में खड़े हुए हैं, आपने इसका आप चुनाव में खड़े होने का आपने फैसला कहाँ से लिया? मैं शुरू से ही समाज सेवा में रहा हूँ, मेरा परिवार भी समाज सेवा रहा है। मेरी माताजी भी पूर्व में वार्ड मेंबर रही है, श्रीमती राजरानी सक्सेना, और मेरा परिवार पूरा सामाजिक है। और वार्ड के लोगों ने मुझे बहुत उत्साहित किया कि आप चुनाव जो आप समाज सेवा के करते हैं और अच्छा काम कर सकेंगे। वार्ड के लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है। जो कि यहाँ की कमियां हैं, जैसे आप अभी तक आप वार्ड मेंबरी नहीं थे, आप समाज सेवा थे, तो अभी तक जो कि यहाँ की कमियां हैं आप उनको लेकर के आप यहाँ के वार्ड मेंबर के पास गए थे या नहीं? मैं तो नहीं गया वार्ड मेंबर, और आम जनता गई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई काम ज़्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उसको लेकर के आप आवाज़ उठाएंगे? मैं पहले दिन से ही, जिस दिन से सदन का पहला दिन शुरू होगा, उसी दिन से मैं वार्ड के पूरे विकास के लिए मैं चाहता हूं मेरा वार्ड धौलपुर जिले में नंबर 1 बने। जो भी बाहर से और भी कोई सुविधाएं आती होंगी वार्ड के नाम पर, किसी भी फंड से मैं उसको करूंगा और अपना वार्ड को मैं नंबर 1 बनाऊंगा। तो यह कि जो समाज सेवा है, समाज सेवा तो आप नॉर्मल भी कर सकते थे, मगर आपने चुनाव का ही फैसला क्यों लिया? यह जनता की, मेरे वार्ड के लोगों की बेहद डिमांड पर मैंने फैसला लिया है। जनता ने ही सर्वे कराकर मुझे टिकट दिलाई है और मैं जनता के वादे को खरा दूंगा उम्मीदों पर। तो जो कि आप बीजेपी के टिकट से खड़े हुए हैं, तो आपने बीजेपी का ही मतलब महत्वपूर्ण कोई ऐसा संदेश है कि आपने बीजेपी का ही टिकट को लिया इस बात से आपने? मैं मोदी जी से बहुत प्रोत्साहित हूँ, मोदी जी के विचारों से, वो देश के लिए कर रहे हैं, तो मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं बीजेपी से टिकट लिया। आप वार्ड नंबर 42 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप मुझे वोट दें और मैं आपको हर संभव सफल जो भी सहयोग होगा वार्ड का, मैं उनको करूँगा। धन्यवाद। देखते हुए आज हम वार्ड नंबर 42 में आए हैं। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी से हम जानेंगे कि सबसे पहले इनका नाम क्या है। सर, सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? नीनू कुशवाहा है मेरा नाम। अब आप ये बताएं कि आपको जीतने के बाद आपको मिलती है 5 साल, तो आप जीतने के बाद आप 5 साल में क्या विकास के कार्य करेंगे यहाँ की जनता के लिए? तो पेंसिल है, खाद सामग्री है, सड़क है, नालियाँ हैं, झाड़ू है, लाइट हैं, जो सारी सुविधा है मिलती है वो कराते हैं। हम 5 साल बैठते नहीं हैं, लगातार काम कराते हैं, इसलिए हम नंबर 42 में देखा यहाँ ज़्यादातर पीने के पानी में गंदगी आती है, नालियाँ हैं और अपनी रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है। और हमने सबसे बड़ी यहाँ की दिक्कत देखी कि यहाँ लाइट के तार होते हैं, पर यहाँ गलियों में झुंड लगे होते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे झुंड वगैरह बने हुए हैं, ऐसे लगे रहते हैं। और यहाँ बंदरों की भी समस्या काफ़ी है, तो आप इन सब को लेकर भी आप कदम उठाएंगे? हाँ, कदम उठाएंगे, बंदरों को पकड़वाएंगे और टेंडर भी करते हैं बंदरों का नगर परिषद से द्वारा, और बंदर कई बार पकड़वाए हमने अपने। ये आप ये जो वादे कर रहे हैं आप चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद भी आपकी ये वादे ही रहेंगे या मतलब आप भूल जाएंगे? आप नहीं, वादे रहेंगे, जो वादे हैं उसे वादे से भी ज़्यादा कार्य करेंगे। हम करते रहे हैं, इसलिए जनता हमको 30 साल से चुनती चली आ रही है। कोई वादे गलत नहीं करते हैं, वादे करते हैं पक्के करते हैं हम वादे। तो आप इन पर बिल्कुल खरे उतरेंगे? हम बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं और खड़े उतरेंगे। तो आप यहाँ की वार्ड नंबर की 42 की आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से अपील कर चलते रहेंगे उनके साथ, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं काम कर सकते हैं, कहीं कलेक्टर है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, कभी है, हम उनके साथ नहीं छोड़ेंगे पीछा। धन्यवाद। अब हम आए हुए हैं धौलपुर की वार्ड नंबर 43 से। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि इनका नाम क्या है। सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूदेवी है। इनका नाम भूदेवी है। अब आप ये बताएं कि आप यहाँ से जीत जाते हैं वार्ड नंबर 43 से चुनाव, तो आपको मिलती है पूरी 5 साल, तो ये आपके यहाँ के विकास के कार्य अहम क्या रहेंगे? यहाँ पे जो भी कार्य नहीं हुए हैं ना,
ऐसे तारों का टूटना और भी कुछ कार्य जो नहीं हुए हैं उनको करना हमारा काम बनता है और आगे भी करेंगे। और जो पूर्व पार्षद होती थी, हमारे सास ससुर जी रह चुके हैं ना, उन्होंने जो भी किया कुछ अच्छा ही किया है और आगे भी करेंगे वो। और जो भी कार्य नहीं हुए हैं उनको भी हम सफल करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी तारों की समस्या, गलियों में तार का झुंड है, बंद रहे हैं, और जो नालियों में सफाई वगैरह नहीं होती है उनका भी कार्य करना जरूरी होता है। जो गंदगी पड़ी हुई है उनको भी साफ करना हमारा कर्तव्य बनता है और उसको भी साफ करवाना जरूरी है। और जो भी कार्य नहीं हुए हैं उनको भी हमारा कराना सफल होना चाहिए और आगे भी होगा अगर आप सपोर्ट करेंगे। आप सबको बस आपका सपोर्ट होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी चाहेंगे वो सफल होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि सड़क की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है, पानियों में कीड़े वगैरह की सारी प्रॉब्लम आती है, तो इसको लेकर ये खरे उतरेंगे। अब आप ये बताएं कि आप जो बातें कर रहे हैं तो चुनाव के बाद भी आपकी ये बातें ही रहेंगे या इनको बिल्कुल खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? हाँ, जो भी वादे करेंगे हम उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। आपने वार्ड नंबर 43 से आपने चुनाव लड़ने का फैसला ही क्यों लिया? क्योंकि इतने सालों से वो वहाँ पार्षद रहे हैं हम सास ससुर जी और रहते चले आ रहे हैं। कुछ अच्छा ही किया है उन्होंने और आगे भी करेंगे उनको आगे बढ़ने के लिए। और भी जो भी कार्य अधूरे रह चुके हैं उनको भी हमारा सब करना जरूरी है और उन्हें हम पूरा करेंगे। और अब आप ये बताएं कि जो कि आप वार्ड नंबर 43 से खड़े हुए हैं, तो आप बस ये बताएं कि आप वार्ड नंबर 43 की आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आप मुझे बस 5 दिन दो और 5 साल तक मैं आपसे कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगी। वार्ड नंबर 36 पे आए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम कुमार शर्मा। जो कि ये बीजेपी प्रत्याशी हैं, ये बीजेपी की टिकट से खड़े हुए हैं। आप वार्ड नंबर 36 आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको मिलती है पूरी 5 साल, तो आप यहाँ की 5 साल में आप यहाँ की जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? सबसे पहला मेरा मुद्दा जो मैं आज वार्ड की स्थिति देख रहा हूँ कि वार्ड में नालियों जाम पड़ी हुई हैं, सड़कें कच्ची हैं, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो पानी का जो निकास है वो बिल्कुल क्लियर हो और जो कच्ची सड़कें हैं उनको पक्का कराया जाए। इसके अलावा जो सरकारी जो भी योजना मिलती हैं जैसे भामाशाह कार्ड हुआ, विधवा पेंशन योजना हुई, इन सबको समय पर पहुँचाना है। और तीसरा मेरा मेन कार्य होगा जो भी यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए मैं हर वर्ष एक मेले का आयोजन करूंगा जिनमें बच्चों की प्रतिभाओं को मैं निखार सकूं, जिससे हमारे वार्ड के जो बच्चे हैं वो पढ़ने में, खेल कूद में, डांस में, जो भी जिसकी जैसी प्रतिभा है उसको मैं उजागर कर सकूं। और मेरी सबसे प्राथमिकता ये है कि मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरा वार्ड नंबर 36 जो है सफाई के मामले में, सुंदरता के मामले में नंबर 1 रहे, इसको मैं सबसे आगे सर्वोपरि रखूँगा। तो आपने यहाँ से आपने चुनाव लड़ने के आपने फैसला क्यों लिया? मैंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि एक तो ये मेरी कर्मभूमि है और जन्मभूमि है। मैंने जन्म यहाँ लिया और मैं यहाँ वार्ड में समाज सेवी शुरू से रहा हूँ, तो मैं जैसे ही वार्ड में निकलता हूँ तो मैं वार्ड की स्थिति देखता हूँ। आज मेरी वार्ड की स्थिति है कि नालियों का पानी जाम है, मतलब ये स्थिति है कि पानी रोडों पे है नालियों का, और सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। विधवा परेशान है पेंशन के लिए, भामाशाह योजना के लिए लेडीजें परेशान है, आधार कार्ड के लिए छोटे छोटे बच्चे परेशान है। मैं जाता हूँ तो मुझसे बोलते हैं भैया हमारा आधार कार्ड नहीं बनना, हमारा आधार कार्ड नहीं बना, हमारा ये नहीं बना, वो नहीं बना। तो यहाँ काफ़ी समस्या। यहाँ पे जो भी पहले वार्ड पार्षद रहे उन्होंने वार्ड में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। और अब मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं उनको अब आगे आना पड़ेगा विकास के लिए, जिससे वार्ड का हर वार्ड वासी जो वार्ड पार्षद है अपने वार्ड का विकास करे, उसी से हमारे शहर का विकास होगा। जैसा कि हल आपने बोला कि रोडों पर पानी भरा रहता है, तो इसको लेकर आपने कोई पहले आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया हो या आपने किसी को सूचित किया हो अपने यहाँ के पार्षद को? मैंने यहाँ पे जो भी पार्षद है पार्षदों को भी सूचित किया कि ये स्थिति है, लेकिन पार्षद ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने भी जाके नगर परिषद में एप्लीकेशन दिया, अभी मैं 2 दिन पहले की भी एप्लीकेशन दे के आया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई अभी हो नहीं रही है। शायद हो सकता है चेयरमैन जी है ही नहीं कोई, तो ये वगैरह अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने लेवल से कुछ नालियों की सफाई करा भी दी है, लेकिन इतना बड़ा वार्ड है कि पर्सनली नहीं करा सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जनता मेरा साथ दे, एक बार आशीर्वाद प्रदान करे तो मैं सारी समस्याओं का निस्तारण जड़ से खत्म करूँगा। जो आप बातें कर रहे हैं अभी, वो आपके चुनाव जीतने के बाद आप उन पर खरे उतरेंगे या नहीं? देखो, सबसे पहले प्राथमिकता होती है बच्चों की अपने परिवार की।
जब परिवार ही स्वच्छ होगा तभी आदमी बाहर निकलता है। तो ये वार्ड मेरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। यहाँ गलियों में मैं बचपन से डोला हूँ, जब मैं पैदा हुआ इन्हीं गलियों में डोलता था। आज वो स्थिति ये है, तो जब मेरा परिवार है तो जाहिर सी बात है मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये वादे नहीं है मेरे, चुनावी प्रलोभन नहीं है। मैं इस वार्ड का एक बालक हूँ, बच्चा हूँ, सभी का, बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, मित्रों का। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि ये सबसे पहले मैं प्रथम 6 महीने में सबसे पहले इन्हीं सारे कार्यों पर कार्य करूँगा और फिर निरंतर 5 साल इन्हीं पे कार्य करता हूँ। आप वार्ड नंबर 36 की आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव को लेकर? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार किस सीमा पे। आपने अभी जो कार्यकाल देखा कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कार्य हुआ, क्या नहीं हुआ। अब एक बार आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और आशीर्वाद प्रदान करके जिताकर मुझे नगर परिषद भेजें, तो मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को जड़ से निस्तारण करूंगा। एक तो होता है निस्तारण करना, एक तो होता है निस्तारण करना, एक होता है जड़ से निस्तारण करना। तो मैं सारी समस्याओं का समाधान जड़ से खत्म करूंगा कि मेरे बाद अगर 5 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ, मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ, कि जो भी पार्षद आए उसे कार्य करने की आवश्यकता ही ना पड़े। जैसा कि आप यहाँ की जनता के लिए आप कोई आवाज़ उठाते हैं और आपकी एक बार आवाज़ उठ करके आप उस पर उसकी कोई परेशानियाँ का सॉल्व नहीं हो पाती है, तो आप उसकी आवाज़ आप उठाते रहेंगे जब तक उसकी परेशानी सॉल्व नहीं हो जाती है, या आप उसकी एक ही बार आवाज़ उठाकर आप बैठ जाएंगे? देखो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ मेरे जितने भी मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब, कोई मेरे चाचा है, कोई ताऊ है, कोई मामा है। जब सभी मेरे रिश्तेदार हैं तो आवाज़ के लिए तो मुझे हमेशा साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि एक बार आवाज़, सब मेरे भाई हैं, कोई छोटा भाई है, कोई मेरा मित्र है, तो मैं तो कंधे से कंधा मिलाकर साथ ही चलूँगा जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक। नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं, उसको देखते हुए आज वार्ड नंबर 36 में आए हैं। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी है श्री बिमला देवी जी, वह अभी बोलने की स्थिति में नहीं है अभी, इसलिए हम उनके निवेदक जी हैं। हाँ, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उनका नाम क्या है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। अब आप ये बताएं कि जैसे कि बिमला देवी जी हैं, वो ये आपसे 5 साल के लिए चुनाव जीत जाती हैं, तो आपको मिलती है पूरी 5 साल, तो आप यहाँ के विकास के कार्य क्या क्या करेंगे? देखो साहब, विकास के कार्य में सबसे पहले तो मैं यहाँ विगत कुछ समय से देख रहा हूँ, यहाँ एक तो नालियों की स्थिति बहुत ख़राब है। नालियाँ जो है गंदगी से पटी हुई हैं, सड़कें बहुत ख़राब हैं। वार्ड की विशेष रूप से कई गलियों में तो सड़कों की हालत विशेष ख़राब है। लोगों के घरों के सामने पानी भरा हुआ है। तमाम बिजली के तार जो है लटक रहे हैं, जुड़ लगे हुए हैं तारों के, तो निश्चित रूप से बिजली की व्यवस्था भी बेहद ख़राब है। मैं देख रहा हूँ तमाम सारे वृद्ध लोग पेंशन के लिए, वृद्धावस्था की पेंशन के लिए, अपने राशन कार्ड के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए परेशान हैं। निश्चित रूप से जिनके बीपीएल कार्ड बनने चाहिए तो उनके बने नहीं हैं, जिन लोगों को राशन कार्ड बनना चाहिए था उनका बना नहीं। तमाम लोगों के, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि जो वोटर कार्ड है, वोट है, वो भी लोगों ने दूसरे वार्डों में कटवा के भेज दिए। निश्चित रूप से इन सब समस्याओं के लिए, बिजली की समस्या, पीने में पानी की समस्या है इस वार्ड में विशेष रूप से। पानी देख रहे हैं कि उसमें पाइप में लगातार कई बार गंदा पानी आता है, कीड़े मकोड़े आते हैं। तो इन सब समस्याओं का, इवन रात के समय में गलियों में अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट की स्थिति बहुत ख़राब है, तो स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी करनी है अपने को। तो निश्चित रूप से अगर हम जीत के आते हैं तो इन सारी समस्याओं के समाधान की निश्चित रूप से हम भरसक प्रयास करेंगे, वो करेंगे। मैं देख रहा हूँ तमाम लोगों ने रास्तों पर अतिक्रमण कर रखा है, रास्तों को घेर रखा है। ऐसे लोग जो निश्चित रूप से कई बार यहाँ अब चुनाव भी लड़ते हैं और निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का प्रयास भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग रास्तों में अतिक्रमण कर रहे हैं। तो रास्तों में अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है इस वार्ड की, उसको भी हमें दूर करना है। जैसा कि ये वार्ड नंबर 36 है, तो वार्ड नंबर 36 में आपका घंटाघर आता है या नहीं? वार्ड नंबर 36 में घंटाघर का बाईं तरफ का हिस्सा आता है। अगर हम सिटी जुबली हॉल से घंटाघर की तरफ चलेंगे तो बाईं ओर वाला हिस्सा जो है वार्ड नंबर 36 में आता है। जैसे कि आप वार्ड नंबर 36 से जीत जाते हैं, तो आप घंटाघर का जो घंटा है, जो पहले बजता था, जिसकी दूर दूर तक उसकी आवाज़ आती थी और हमें उसी के द्वारा हमें टाइम का अनुमान लगाते थे। अब आप यहाँ बताएं, आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हो, तो आप उन 5 सालों में आप घंटाघर का घंटा सही करवाएंगे या नहीं? इसकी जो हालत हुई प्रेजेंट में वैसी ही पड़ी रहेगी? देखिए साहब, अगर मैं जीत के आता हूँ, ये हमारे धौलपुर का दुर्भाग्य है कि हमारे धौलपुर की एक बड़ी धरोहर है घंटाघर, सिटी जुबली और नगर पालिका का जो भवन है, ये धौलपुर की धरोहर है, वार्ड नंबर 36 की नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे शहर में हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा घंटाघर, और वो विगत वर्षों से
बंद पड़ा हुआ है, ये बड़ी पीड़ादायी स्थिति है, बहुत पीड़ा की बात है। अगर मैं जीत के आता हूं तो निश्चित रूप से उस घंटे को भी सही करवाऊंगा और इसके साथ साथ उसकी जीर्णोद्धार का काम भी करवाया जाएगा, जिससे उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयर का काम भी करवाया जाए, जिससे वो अक्षुण्ण बना रहे और उसी शान से हमारी जो अगली पीढ़ियाँ हैं उसको देखती रहें। जो आप अभी वादे कर रहे हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी आपके ये वादे ही रहेंगे या नहीं? बिल्कुल ये वायदे नहीं रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है और निश्चित रूप से मैं अपने आश्वासन खरा उतरूँगा। लोग मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं कोई उस तरह का राजनेता भी नहीं हूँ, मैं बेसिकली एक शिक्षक हूँ। मैं निश्चित रूप से बच्चों को शिक्षा देता रहा हूँ और लोग मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। जो मैं कहूँगा उस पर लोग विश्वास करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चुनाव में आपके खड़े होने का उद्देश्य क्या है? आप चुनाव में क्यों खड़ा हो रहे हो? चुनाव में खड़े होने का मेरा एक ही उद्देश्य है। हमको लगता है आज जो राजनीतिक परिदृश्य आप देख रहे हैं, उस राजनीतिक परिदृश्य पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने आप को हाशिए पर पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि राजनीति जो है पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है और ये हमारे देश का, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को, मैं खुद फिजिक्स में PhD हूँ, पढ़े लिखे लोगों को निश्चित रूप से राजनीति में आगे आना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से शहर का, वार्ड का और देश का विकास होगा, ऐसी मेरा मानना है। जो कि आप अभी वादे कर रहे हैं, आप उन पर पक्का खरा उतरेंगे? निश्चित रूप से उतरूँगा। तो आप यहाँ से जो चुनाव जीत जाते हैं तो आप उनके लिए पूरे 24 घंटे आप उनके लिए रात भर तैयार रहेंगे? निश्चित रूप से रहूँगा, 24 घंटे रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे चालू रहता है। कोई भी व्यक्ति मेरे मोबाइल पर ही फ़ोन करता है तो मैं उसके लिए सहायता के लिए तुरंत उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद।